मुसलमानों के मस्जिदें, दरगाहें, कब्रिस्तान, ईदगाह और तमाम वो इदारे हैं जो वक्फ से जुड़े हुए हैं, उनको छीनने का एक काम करने वाली बिल है। ये बिल देश भर में दंगे फसाद पैदा करने वाली बिल है। जब ये बिल 2024 में लोकसभा में पेश किया गया था, कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जनाब के.सी. वेणुगोपाल साहब ने पहले उठ के इस पूरी बिल के खिलाफ खड़े हुए, कैसा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कैसा ये मुसलमानों के खिलाफ है, माइनॉरिटीज के खिलाफ है करके उन्होंने अपनी बात रखी थी, जिसके बाद जेपीसी को इसको भेजा गया था। जेपीसी में तमाम अपोजिशन पार्टीज के मेंबर अपने तरफ से जो कोशिश हो सकती थी, जितना लड़ सकते थे उन्होंने लड़ा। लड़ने के बाद थोड़ा बहुत डाइल्यूशन इन्होंने किया, लेकिन अभी भी हम लोग को हमारा ये मानना है कि ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बिल माइनॉरिटीज के खिलाफ है, ये बिल देश भर में दंगे फसाद पैदा करने वाली बिल है, ये बिल मुसलमानों को उनके हुकूक से महरूम रखने की बिल है, ये बिल मुसलमानों के मस्जिदें, दरगाहें, कब्रिस्तान, ईदगाह और तमाम वो इदारे हैं जो वक्फ से जुड़े हुए हैं, उनको छीनने का एक काम करने वाली बिल है। हम कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लगातार अटैक कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का दावा कर रही थी। अगर 2024 के इलेक्शन में अगर इनको 400 से ज्यादा सीट आते तो ये संविधान बदलने का काम करती, क्योंकि ये संविधान बदल नहीं सकती, क्योंकि हिंदुस्तान का कैरेक्टर ऐसा है, सोशल फैब्रिक ऐसा है, यहाँ पे उतने सीट इनको मिल नहीं सकते। इसीलिए ये चुन चुन के उन तमाम प्रोविजंस को जो अलग अलग मजहब के लोगों को बराबरी का हक देता है, वो तमाम प्रोविजंस को खत्म करने का काम कर रही है। पहले सीएए एनआरसी लाए, उसके बाद अपने फ्रिंज एलिमेंट्स के थ्रू प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ इन्होंने मुहिम छेड़ी, और उसके बाद ये वक्फ अमेंडमेंट बिल लेके इन्होंने आया है। ये चाहते हैं कि जो बराबरी का हक जो दिया गया है वो बराबरी का हक खत्म हो जाए। ये चाहते हैं कि मेजोरिटेरियन रूल रहे, मेजोरिटेरियन सोसाइटी रहे, मेजोरिटेरियन कॉन्स्टिट्यूशन रहे, इसीलिए इस तरीके के बिल्स लेके आ रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, राहुल गांधी साहब का मैसेज है कि जब भी ये बिल पार्लियामेंट में दोबारा लाई जाएगी, पूरे तरीके से पूरे बिल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे इंडिया अलायंस के पार्टीज के साथ में खड़े होकर इसका पुरजोर खिलाफ करेगी, इसके विरोध खड़े रहेगी। ये पूरा जो है हम लोग जब तक बिल के खिलाफ, जब तक एक एक प्रोविजन के खिलाफ हम लोग अंदर खड़े नहीं रहेंगे, हम हाउस के बाहर नहीं जाएंगे। ये हमारा डिसीजन है, ये बिल के खिलाफ खड़े रहेंगे और आखिरी दम तक मुसलमानों के जो हुकूक हैं, मुसलमानों को जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिया गया है, सारे अकलियतों को जो राइट दिया गया है, वो राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, ये सारे प्रोविजंस देने में, ये सारे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने में कांग्रेस का एक बड़ा रोल रहा है। तो इसीलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना, खासकर जो बराबरी वाला जो प्रोविजन, बराबरी वाले जो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, उसको प्रोटेक्ट करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग मानते हैं। फिर से एक बार मैं हमारे दोनों लीडर का मैसेज आपके सामने दोबारा मैं बोल के अपनी जगह लेना चाहता हूं कि जिस दिन भी ये बिल पार्लियामेंट के अंदर आएगी, इंडिया अलायंस के सारे पार्टनर्स के साथ में हम लोग खड़े होंगे, इसके खिलाफ हम लोग खड़े रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस।